हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर हम आज कुछ आप लोगों के साथ ऑल्ट कॉइन्स भी शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल के टाइम पे हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं और बीटीसी के अंदर कौन सा ऐसा पैटर्न बन रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पर बुलिश हो सकता है, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा यार, ये हमारा इंस्टाग्राम का नया अकाउंट हमने बनाया जहाँ पर हम आपको शॉर्ट टर्म अपडेट्स मार्केट की प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म अपडेट्स आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, मार्केट की कंडीशन भी थोड़ी सी वर्स्ट है। तो हम यहाँ पे आपको बीटीसी के लेवल्स बताते हैं, न्यूज़ वगैरह बताते हैं। तो इसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर इस अकाउंट को फॉलो कर लो, राइट। अब बीटीसी यहाँ पर आप सबको बताओगे कि इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो फॉर्म कर रहा है, जिसमें हमारे पास अगर हम कहें कि पहले एक हमारे पास एक शोल्डर बनता है, फिर हेड, देन फिर एक राइट शोल्डर, देन मार्केट हमारे पास जो ब्रेकआउट के बाद जो वो बाउंस करती है। तो इस रीजन के ब्रेकआउट का हम यहाँ पे खास कोई वेट नहीं करने वाले हैं। आई नो पैटर्न्स को इस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क भी नहीं करते, बट यहाँ पर ये एक तरीके से आपके पास जो है वो लेवल टू लेवल चलने की अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, ठीक है। अब बीटीसी का मैंने एक लेवल जो है वो मार्क किया हुआ है कब से कि लाइक अगर बीटीसी हमें मिलता है 82,500 से लेकर 83,200 तक, जो कि आज इसने टच भी किया सुबह, और अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये टच कर ही आया। तो इस रीजन में हम लोग यहाँ पर जो अपने स्विंग्स प्लान कर सकते हैं। इस तरीके से करो कि जैसे बीटीसी अगर अपनी लोकल सपोर्ट इस रीजन को बनाकर बैठा हुआ है ना, तो जब जब बीटीसी यहाँ पर है तो सारे क्रिप्टो को छोड़ के एंटी बीटीसी सेटअप्स के अंदर आ जाओ। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और कौन से कॉइन्स में अभी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, बीटीसी इस रीजन के अंदर कॉर्क चेन के अंदर अच्छा अपॉर्चुनिटी बनी, कॉर्क चेन निकल गया, ठीक है। बीटीसी के साथ निकला ऑलमोस्ट 30% 25% पंप, ठीक है। डेक्सी के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी, डेक्सी रिकवर कर गया जल्दी से, विब निकल गया जल्दी से, ठीक है। पीएचए निकल गया जल्दी से। यहाँ पर लेवर अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा ट्राई कर रहा है। तो इस तरीके से कॉइन्स में क्या होता है, मोमेंटम थोड़ा जल्दी जल्दी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कुछ सेटअप्स जो अपनी नजर में रखे हुए हैं, दैट इज करंटली जिनके भी मैं आपको ट्रेड रिकमेंड करूँ। स्ट्राइक्स थोड़ा सा निकल चुका है, बट स्ट्राइक्स आ जाए अगर आपको 4160 पे तो उसके अंदर ट्रेड बनाना। बाय द वे, फार्म के अंदर एक बहुत अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारे पास जो है वो बन रही है। एक सेकंड लेग अप वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम फार्म। फार्म लुक्स वेरी गुड टू मी राइट नाउ, और इसका जो एसएल है वो काफी सेफ होगा। अब इसका फायदा क्या है, हम लेवल टू लेवल जब चल रहे हैं बीटीसी के अंदर, क्योंकि मार्केट की हालत आजकल बहुत ज्यादा पतली है, तो हम क्या कर रहे हैं, लेवल टू लेवल चल रहे हैं। तो बीटीसी ऑलमोस्ट अपने रीजन के अंदर है, तो यहाँ से नीचे अगर बीटीसी गिरता है तो ऑलमोस्ट बीटीसी डायरेक्टली क्रैश करेगा 74 के पे, क्योंकि बीच में शायद ये सपोर्ट हमारे पास होल्ड कर ले 78 के वगैरह। 78 के समझ लो एक लोकल रीजन है, बट अगर ये रीजन गया हमारे पास जिसमें हम अभी चल रहे हैं तो हम सीधा 78 के, तो आपका ओल्ड कॉइन जाहिर सी बात नहीं बचेगा। तो आप क्या करो, जैसे ये लोकल डिमांड जोन है ना, इससे बार बार बाउंसेस भी ले रहा है, तो इस लोकल डिमांड जोन पे आप ट्रेड करो। इससे आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। हाई लेवल के ऊपर ट्रेड करोगे आपका नुकसान है, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत लिक्विडेट मैनिपुलेट कर रही है। तो इस कंडीशन में आप जो है वो दो कॉइन के ऊपर अपनी नजर रख लो, डीसीआर के ऊपर भी अपनी नजर रखो। डीसीआर लुक्स वेरी गुड टू मी राइट नाउ, बट ये फ्यूचर्स में तो यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडेशन वाला गेम खेल सकता है, अदरवाइज डीसीआर इज वेरी डिसेंट सेटअप, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो मैं पोजीशन इस वीडियो की फौरन बात बनाने वाला हूँ फार्म कॉइन के अंदर। फार्म कॉइन को आज की ट्रेड समझ लो आप, ठीक है। इसका एसएल आप ले लो नीचे तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत ही छोटा एसएल बनेगा 8-9% का, उसको भी आप डाइवर्सिफाई कर दो। अगर जैसे यहाँ पर थोड़ा सा बाय कर लो 28.30 की तरफ, और जब थोड़ा नीचे है जैसे 20 हमारे पास 27.24 पर है, तब थोड़ा सा बाय करना, लाइक 50% पोर्टफोलियो बाय करो। यहाँ पे एसएल लो और इजी आप अपना पहला टारगेट 8% का सेट करो, दूसरा टारगेट आप अपना 16% का सेट करो। इस तरीके से आप लोग मार्केट के अंदर जो है वो चलो। फिलहाल अगर हम बात करें एक कॉइन जो कि स्विंग के लिए आप अपनी नजर में और भी रख सकते हो, दैट इज सोलाना। बट सोलाना का मेरा जो रीजन 109 पे मैंने उठाया था जब सीपीआई आई थी इसके बाद, बट अभी अगर कोई उठाना चाहता है सोलाना को, मैंने एक स्विंग बिल्ड किया सोलाना के अंदर, तो सोलाना आपको मिल सकता है 122 या 120 पे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका ईटीएफ कनाडा के अंदर अप्रूव होने जा रहा है, और सोलाना की ब्लॉकचेन के लिए भी कुछ अच्छी न्यूज़ है। तो सोलाना लुक्स गुड टू मी फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। अदरवाइज एसएल आपने सब सेटअप्स में लगाना है, क्योंकि बीटीसी जो है ना, हम क्या कर रहे हैं, लेवल टू लेवल चल रहे हैं। अगर बीटीसी का उल्टा सब निजाम बदला यहाँ पर तो इसकी हालत पतली हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल जो एचएनएस जिसकी हमने बात की थी वीडियो के स्टार्ट में ही, और जो पैटर्न हमने ड्रॉ करके दिखाया है, अगर वो प्ले होता है तो बीटीसी मस्ट नीड टू ब्रेक आउट $86,000 वाला रीजन, और अगर वो ब्रेक करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट $92K वाला एरिया, राइट। और अगर उस बीच में हमें यहाँ से अगर अच्छा सपोर्ट मिल जाता है तो, और अगर हमने किसी और में पोजीशन बना ली तो वो भी साथ साथ रिकवर करेगा, ठीक है। तो अभी क्या करो, फिलहाल बीटीसी का वेट करो, ऑलमोस्ट ऐसे रीजन के अंदर है। अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो अभी तो फार्म के अंदर अपॉर्चुनिटी, तो तुम इसके अंदर ट्रेड बना लो, राइट। फार्म लुक्स वेरी गुड टू मी, फार्म को अपनी नजर में रख लो। स्ट्राइक्स थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो इसको अपनी नजर में रख लो, ठीक है। ये आज के कुछ मेरे सेटअप्स हैं यार, आई थिंक मुश्किल है स्ट्राइक्स का नीचे आना, बट ये है कि जिस तरीके से क्यूके से निकला है ना, स्ट्राइक्स का स्ट्रक्चर एक्जैक्टली सेम है, ठीक है। क्योंकि क्यूके सी भी जो है वो ओनली स्पॉट पेयर है, स्ट्राइक्स भी ओनली प्योर स्पॉट पेयर, बोथ आर हमारे पास जो है वो कोरियन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये क्यूके से निकल गया। अब वहीं पे आप कंपेयर कर लो यहाँ पर स्ट्राइक्स के स्ट्रक्चर को, तो एक्जैक्टली सेम बन रहा है, बस थोड़ा सा नीचे अगर हमें मिल जाता है तो स्ट्राइक्स इज अ वेरी 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 परफेक्ट एंड गुड सेटअप जो कि आज के दिन हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये 3 सेटअप्स हैं जिनको अपनी नजर में रखो। बाय द वे, एसएल आपने सब में यूज कर रहे हैं, और मेरी बातों को सुनहरे लफ्जों में लिखना मत समझ लेना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी मार्केट के लेवल्स देखकर ही आपको एनालिसिस देते हैं। इथेरियम की बात कर लूँ, काफी लोग कहते हैं यार इथेरियम के तो कोई खास मोमेंटम नजर मुझे नहीं आ रहा है। स्टिल अगर ये हमारे पास अपना रीजन होल्ड कर रहा है जो कि डिमांड जोन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो वी आर सेफ, वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट अ बाउंस फ्रॉम हियर, लाइक 2100 से लेकर 2200 तक जा सकता है। एक्चुअल ईद का जो मोमेंटम अगर कभी स्टार्ट होगा या हायर हाई इतने बनाने स्टार्ट
स्टार्ट किए तो वो हमारे पास 2270 के ब्रेकआउट के बाद होगा, मतलब एक्चुअल ईथ की जो रैली होगी। अदरवाइज वी कैन एक्सपेक्ट कि ईथ हमारे पास यही थोड़ी सी अजीब अजीब से मूव करता रहेगा, तो इसी मूव के अंदर हमें थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और ईथ का बड़ा रिश्ता ऑल्ट कॉइन्स के साथ, ईथ ऑलमोस्ट अपने उस बॉटम को अप्रोच कर चुका है जहां से बाउंस लेने के बाद ऑल्ट सीजन आया है। लाइक 2017 में जब ईथ बीटीसी का गेंस बाउंस हुआ था, ईथ बीटीसी का चार्ट है, मीन्स ईथ ने बीटीसी को आउट परफॉर्म किया था ना 2017 में, तो ऑल्ट सीजन आया था। 2020 में जब आउट परफॉर्म किया था, ईथ बीटीसी का पंप होना मतलब इथेरियम का बीटीसी का अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होना है। तो अब ये बिल्कुल अपने लो लेवल की तरफ आ चुका है जहां से ऑल्ट सीजन की शुरुआत होती है। तो अगर आप किसी अच्छे ऑल्ट कॉइन में हो, जैसे कि ईथ हो गया, सोलाना हो गया, तो ये कॉइन्स अगर गिर भी जाते हैं तो ये रिकवर कर जाते हैं। जैसे कि लास्ट बेयर मार्केट में सोलाना $250 से हमारे पास आ गया था $9 के ऊपर, बट रिकवर करके न्यू ऑल टाइम हाई लगा दिया। सेम इसी तरीके से ईथ हमारे पास $4200 से आ गया था $900 के ऊपर, बट रिकवर करके वापस से पंप हो गया। तो ये अच्छे कॉइन्स होते हैं जो कि बेयर मार्केट में भले गिर जाते हैं बट बाद में रिकवरी जरूर दे देते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट होल्ड कर रहे हो, सो यू कैन होल्ड, लाइक चेन लिंक हो गया, ठीक है, बीमैक्स हो गया, नियर हो गया, ये अच्छे कॉइन्स हैं जो कि तुम होल्ड कर सकते हो। अगर इनमें तुम स्टक हो तो परेशानी वाली बात भी नहीं, क्योंकि ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। बस आजकल मार्केट का तो हालत बहुत खराब है, ओम जैसे कॉइन्स रातों रात बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। व्हाट्सएप चैनल को भी मस्ट ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, और मोबी ट्रेड्स को जाके फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।